हेलो फ्रेंड्स, मैं हरिनारायण डिजिटल दृष्टि के एक और ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन में एक और ट्रेनिंग वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आज जो टॉपिक जिस पर हम बात करने वाले हैं, आज हम जो सीखने वाले हैं वो है हिंदी स्वर। हम कंप्यूटर में कैसे हिंदी लिख सकते हैं, कैसे हिंदी के स्वर लिख सकते हैं, ये आज इस वीडियो में हम सीखेंगे। मेरा दावा है कि अगर आप ध्यान से इस वीडियो को देखते हैं तो सिर्फ 5 मिनट में, ओनली 5 मिनट्स में आप हिंदी के स्वर लिखना सीख सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करे आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हम शुरू करें स्वर लिखना, इससे पहले मैं आपको दो बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताना चाहता हूं। अगर वो ध्यान से हम सुनेंगे तो ही हम जल्दी से हिंदी सीख पाएंगे, हिंदी के स्वर सीख पाएंगे। उनमें से पहली बात यह है कि आपको जो भी स्वर हिंदी में आप देखते हैं, छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, एक छोटा स्वर होता है, एक बड़ा स्वर होता है। तो जिस भी बटन से आप छोटा स्वर प्रेस करेंगे उसी के ऊपर वाले बटन से उसका बड़ा स्वर होगा। ये पहली चीज हमें ध्यान रखनी है। मतलब छोटा स्वर अगर जिस भी की से हम प्रेस करेंगे उसी के ऊपर जो की होगा उसको प्रेस करने से हम बड़ा वाला स्वर प्रेस करेंगे। ये हमारा पहला रूल है। सेकंड रूल ये कहता है हिंदी स्वर सीखते समय कि जब भी आपको स्वर लिखना है, जैसे आम, इनाम, ऊन, इसमें आ, उ, ई ये सब जब आ रहे हैं वहां पे आपको शिफ्ट के साथ वो की दबानी है जो स्वर के लिए होगी। और जब आपको मात्राएं लिखनी है, जैसे काम तो क के ऊपर आ की मात्रा आ रही है, या कुमार तो क पे उ की मात्रा आ रही है, ऐसे में आपको शिफ्ट का प्रयोग नहीं करना है। तो दो रूल हम याद रखेंगे और हम इसके साथ ही आगे सीखेंगे। अब एक फॉर्मूला मैं आपको बताना चाहता हूं। जब आप हिंदी सीखेंगे तो एक फॉर्मूला, हम इस वीडियो में उस फॉर्मूले का जिक्र करेंगे। वो फॉर्मूला है D2R2L, DRRLL। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है, इसको हम लोग यूज करेंगे वीडियो में। तो आइए मैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे आपको लेके चलता हूँ। तो आइए, जैसे अभी हमने अपना डॉक्यूमेंट खोल दिया, तो जो पहले रूल की मैं आपको बात बता रहा था, सबसे पहले तो आपको एक फॉर्मूला रट लेना है। वो फॉर्मूला है D2R2L। दोस्तों, आप सभी को पता होगा लैंग्वेज कैसे ऐड करते हैं, लैंग्वेज कैसे रिमूव करते हैं, उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। लेकिन अभी हम सिर्फ स्वर सीखने पर ध्यान देंगे और लैंग्वेज स्विच करने की कमांड मैं आपको बताऊंगा। आप विंडोज 11 में विंडो प्लस स्पेस भी कर सकते हैं, या फिर हम ऑल्ट शिफ्ट में विंडो स्पेस करूंगा यहाँ पे और लैंग्वेज आपको दिखाता हूँ चेंज करके। Control Center window, keyboard layout window, language switching list grouping list, English, India, 2 of 3. मैंने विंडोज को दबा रखा है और मैं दोबारा स्पेस दबाऊंगा और नेक्स्ट लैंग्वेज पे आएगा। अभी इंग्लिश दिखा रहा है, Hindi traditional 3 of 3. हिंदी ट्रेडिशनल दिखा रहा है, मुझे ये चाहिए। पर अभी मैं आपको वापस इंग्लिश पे लेके जाऊंगा। तो मैंने विंडो प्रेस किया हुआ है और मैं यहाँ पे स्पेस कर रहा हूँ दोबारा। English, United States, US 1 of 3. मैं यहाँ पे विंडोज छोड़ दूंगा। अब मेरा कीबोर्ड लेआउट इंग्लिश में है। मैं जो फॉर्मूला आपको बता रहा था वो फॉर्मूला अभी लिख के दिखा रहा हूँ। वो फॉर्मूला है D, मैं कैपिटल कर देता हूँ, Caps lock on. D2R2L, ये फॉर्मूला है। इसमें दोस्तों D का मतलब D एस इन D, जो कीबोर्ड हमारा है वो D है, और हमारा हिंदी के जो स्वर है जिसकी हम बात कर रहे हैं वो A से लेकर G तक होते हैं। हमारे कीबोर्ड में जो लेफ्ट हैंड साइड है वो A से G तक पूरा स्वर के लिए होता है। तो D एस, बिल्कुल D कीबोर्ड का की है जो D है। 2R का मतलब है, R मतलब है राइट, L मतलब है लेफ्ट। तो फॉर्मूला हो गया DRRLL। ठीक है, अब इसको और क्लियर करेंगे तो ये कैसे बनेगा। D और D के R में क्या होता है, D के R में होता, D के राइट में सॉरी होता है यहाँ पे F, फिर F के राइट में होता है G। तो मतलब D से दो राइट वाली कीज F और G, फिर D से दो लेफ्ट वाली कीज, मतलब D के लेफ्ट में होता है S, और फिर D के लेफ्ट में S और S के लेफ्ट में A। तो ये फाइनल फॉर्मूला जो हमें हिंदी के स्वर सीखने में हेल्प करेगा, इस पे आपको फोकस करना है। ये जो फॉर्मूला है DFGSA, मतलब आपको कुल मिला के ये ध्यान रखना है ऊपर वाला जो मैंने आपको बताया था D2R2L, इसको हम अगर एक्सप्लेन करेंगे तो DRRLL, R इज फॉर राइट, L इज फॉर लेफ्ट। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब मैं इसको मिटा देता हूँ, मैं अपना लैंग्वेज चेंज करूंगा अभी हिंदी में। अब इस फॉर्मूले को ध्यान रखिएगा, आपको हिंदी बहुत इजीली स्वर याद हो जाएंगे। Document 1 word, document page 1 blank.
Control Center window. Keyboard layout window. Language switching list grouping list. Hindi traditional 3 of 3. Document 1. मैंने विंडोज स्पेस कमांड से अपना जो कीवर्ड लैंग्वेज चेंज कर लिया है। अब फॉर्मूला बताता हूँ, D2R2L था तो D से शुरू करेंगे। अभी D होगा छोटा, सबसे पहले छोटा आता है तो D को हम करेंगे छोटा और शिफ्ट के साथ करना है। मैंने कहा था दूसरे रूल में कि जब हम स्वर लिख रहे होते हैं तो यहाँ पे हमें शिफ्ट दबाना होता है, तो शिफ्ट प्लस D करेंगे छोटा आ। हिंदी आ। ठीक है, हिंदी आ। अब मैंने आपको बताया था कि आप जब स्पेस कर देते हैं तो भी छोटा स्वर होगा, उसके ऊपर बड़ा स्वर होगा, तो डी के ऊपर क्या होता है ई। तो मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं कि आपको हिंदी बहुत जल्दी आप जब सीख पाएंगे जब आपको इंग्लिश कीबोर्ड आता होगा। इंग्लिश कीबोर्ड अच्छे से आता होगा तो आपको सिर्फ 10 से 15 मिनट में आप पूरा हिंदी सीख सकते हैं। इसी का सेकंड पार्ट में लेके आऊंगा जिसमें व्यंजन आपको सिखाऊंगा। तो शिफ्ट प्लस डी छोटा हो गया, उसके ऊपर वाली की होती है बड़ा, तो अपने ऊपर वाला याद नहीं करना है, सिर्फ DRRLL याद करना था। तो डी अ हो गया, ऑटोमेटिकली उसके ऊपर ई होता है तो शिफ्ट प्लस ई हो जाएगा बड़ा आ। फिर DR, तो डी के लेफ्ट में राइट में कौन सी की थी F, तो F हो जाएगा शिफ्ट के साथ छोटी ई। ठीक है, बड़ी ई के लिए हमें देखना है छोटी ई के ऊपर क्या है, मतलब F के ऊपर क्या है R, तो शिफ्ट प्लस R हो जाएगा बड़ी ई। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे समझ आया आपको। DR एक राइट वाला यूज कर चुके हैं, मतलब D और R यूज कर चुके हैं एक। अब हमें F के राइट में देखना है, तो G होता है, शिफ्ट प्लस G करेंगे छोटा U हो गया, और G के ऊपर क्या होता है T, तो शिफ्ट प्लस अब देख रहे हैं कुछ नहीं हमें याद करना है, सिर्फ DRRLL, D राइट राइट लेफ्ट लेफ्ट, और हमें बस छोटे स्वर के ऊपर बड़ा स्वर है ये याद रखना है। अब छोटा वो बड़ा हो गया, उसके बाद आता है री ऋषि। दोस्तों ये उस फॉर्मूले में नहीं है, री ऋषि होता है शिफ्ट प्लस इक्वल, ये आपको याद करना पड़ेगा, शिफ्ट इक्वल री ऋषि। अगर आपको री की मात्रा लगानी है अगेन तो आपको शिफ्ट के बिना री लिखना होगा। जैसे आप कृषि लिख रहे हैं तो क के नीचे बिना शिफ्ट के आप इक्वल लगाएंगे तो कृ हो जाएगा, वो कृषि हो जाएगा। ठीक है, अभी इसके बाद हम नीचे आते हैं और हम लोगों को अब लिखना है यहाँ पे ए से एडी, तो DRR हो गया था, अब L करना है। D के लेफ्ट में क्या होता है S, तो शिफ्ट प्लस S A, और S के ऊपर होता है W, तो शिफ्ट प्लस W I। अब एक लेफ्ट बचा है, मतलब S के लेफ्ट में देखना है। अब S के लेफ्ट में होता है A हो जाएगा शिफ्ट के साथ O हो गया, O से ओखली, और A के ऊपर होता है Q, तो शिफ्ट प्लस Q हो जाएगा और से औरत। ठीक है दोस्तों, DRRLL इसी में हमारे स्वर इजीली हो गए। सिर्फ ये 5 कीज याद रखने से हमें पूरा स्वर याद हो गया। अभी इसके बाद कुछ और बचे हुए, जैसे अंग से अंगूर, तो उसके लिए हम पहले अ लिख देते हैं शिफ्ट प्लस डी से, और अंग लिखने के लिए X होता है, सिर्फ X ओनली X से अंग की मात्रा। ठीक है, अनुस्वर करेंगे, और चंद्र बिंदु होता है शिफ्ट प्लस X से, तो उसके लिए बड़ा आ डाल रहा हूं, हालांकि किसी और व्यंजन पे भी लिखा जा सकता है, और शिफ्ट प्लस X लगाएंगे। ठीक है, हो गया। अब होगा एक और बचा हुआ है हमारा विसर्ग। विसर्ग होता है शिफ्ट प्लस डैश से, तो उसके लिए भी मैं यहाँ पे अ लिख देता हूँ छोटा, और शिफ्ट प्लस डैश से विसर्ग। ठीक है, तो ये दोस्तों इतने छोटे से सिर्फ DRRLL, D राइट राइट लेफ्ट लेफ्ट, D F G S A, मतलब ये सिर्फ 5 कीज आपने याद की, और ये फॉर्मूले 2 याद रखे कि आपको जो भी की प्रेस करनी है छोटे स्वर के ऊपर बड़ा स्वर है, और जब भी आप स्वर लिखोगे, अभी तो आप नहीं कर रहे हो कोई, जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ दूसरे जो रूल है उसको यूज कैसे करते हैं। जैसे मान लो आपको लिखना है अमर, तो यहाँ पे हमें अ लिखना है, अ पे सिर्फ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अ मात्रा नहीं, अ का स्वर आ रहा था, तो हमने शिफ्ट के साथ डी दबाया। अगर मुझे यहाँ काम लिखना होता, और अ तो होता है शिफ्ट प्लस ई, लेकिन यहाँ पे सिर्फ ई दबाना है क्योंकि मात्रा आ रही है, और तो ये डिफरेंस है दोस्तों। ये 2 चीजें आपको याद रखनी है, प्लस वो फॉर्मूला, और बहुत आसानी से आपको स्वर याद हो जाएगा। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम बात करेंगे व्यंजन की, और मैं आपको सिर्फ 10 मिनट की वीडियो के अंदर व्यंजन लर्न करा सकता हूं। तो आपको सिर्फ टोटल ये 2 वीडियो जो टोटल लगभग 15 मिनट की होंगी, मैं प्रॉमिस करता हूं कि आप इसको ध्यान से देखिए, इसको ध्यान से समझिए, आपको स्वर व्यंजन चुटकियों में याद हो जाएंगे। तो विद दिस हम इस वीडियो को एंड करेंगे, और दोस्तों हमेशा की तरह मैं आपको यही रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स तक शेयर कीजिए।
उस हर व्यक्ति तक शेयर कीजिए जो अभी भी कंप्यूटर नहीं सीख रहा है, विजुअली इम्पेयर्ड है, क्योंकि कंप्यूटर एक ऐसी चीज है जो हमें सामान्य धारा से जोड़ सकती है, जो हमें कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में, इस मुश्किल कंपटीशन के दौर में बाकी सभी लोगों के साथ रख सकती है, और इनफैक्ट कई जगह पे हमें आगे बढ़ने में भी बहुत मदद करेगा। सो थैंक यू दोस्तों, इस सेशन में बस इतना ही। हम मिलेंगे किसी और नए ट्यूटोरियल के साथ, और नेक्स्ट वीडियो इसी टॉपिक पे आएगा, व्यंजन के बारे में। सो थैंक यू सो मच। Subscribe to my channel for more videos.